ईरान अपने स्टैंड पर अभी तक तो यही कायम है। जो आखिरी है बात कि 10 सूत्रीय जो उनका एजेंडा है, जो उनका प्रोग्राम है या जो उनकी शर्तें हैं, वो उन्होंने शहबाज शरीफ को पकड़ा दी है। इधर मुनीर और शहबाज भी दूसरे राउंड की बातचीत की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस्लामाबाद की तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं, जहां पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के लिए होटल भी बुक कर लिए गए हैं, मेन्यू फाइनल कर लिया गया है, लेकिन ईरान ने वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। खबर यह आ रही है कि जेडी वेंस आज देर रात या कल सुबह तक इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं और उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी दूसरे राउंड की बातचीत में शामिल हो सकते हैं। पहले यह खबर आ रही थी कि वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। ट्रंप ने भी कुछ दावे किए थे, लेकिन ट्रंप के जो दावे हैं वो मेजर कंसर्न सिक्योरिटी रीजन को है। पाकिस्तान में सोचिए बातचीत भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान पर उन्हें भरोसा भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो एश्योरिटी नहीं है। सो कह रहे थे कि जेडी वेंस नहीं आएंगे, पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि वो आ रहे हैं। तो ये अपडेट इसलिए दे दिया रविंद्र सचदेव जी की दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि ट्रंप भेज तो रहे हैं अपने नुमाइंदों को, लेकिन उनकी भी सुरक्षा को लेकर वो सहज नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, जो अभी जो एयर कमोडोर कार्तिकेय काले जी कह रहे थे कि कुछ तो रीजनेबल ढूंढने की कोशिश हुई होगी, कुछ तो सोल्यूशन ऐसे ढूंढने की कोशिश हुई होगी जिससे कि युद्ध को टाला जा सके, जिससे कि एम्बैरसमेंट से बचा जा सके। एम्बैरसमेंट में दोनों पक्षों की बात करिए, क्योंकि अमेरिका के भी जितने लूप होल्स खुले हैं इस जंग में वो हम देख रहे हैं, और ईरान के भी खुले हैं, वो भी हम जानते हैं। नो, वेरी ट्रू। चांस तो ये है कि लास्ट मिनट में इरानियन डेलीगेशन आएगी, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। अगर जेडी वैंस और स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, ये ऑलरेडी देयर इन द एयर, राइट, तो ये पब्लिक रेटरिक कुछ चल रहा है, पर पीछे भयानक रूप से बातचीत हो रही होंगी। दैट इज वन। सेकेंडली, ईरान का एक और रीजन सामने आ रहा है कि ईरान के अंदर फिलहाल शायद डिफरेंसेस बढ़ गए हैं बिटवीन जो रजीम में जो मॉडरेट्स हैं और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है। ये आपस में थोड़ा इनका गैप होता जा रहा है। मॉडरेट में मैं अब्बास फरागची का नाम लूं? एग्जैक्टली, प्लीज, ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, जो फॉरेन मिनिस्टर है और जो स्पीकर भी है। हालांकि क्योंकि अभी आप देखिए, एक और हुआ था ये, हाँ, कि ये ब्लॉकेट उठ गया है। अभी परसों खबर आई थी, राइट, कि ईरान ने कहा था कि हमने अपना ब्लॉकेट विड्रॉ कर लिया है। इमीडिएटली खबर आई इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड से, और उनकी जो मीडिया पब्लिकेशन है तस्नीम, उसने कहा नहीं, ये ब्लॉकेट बिल्कुल जारी है। फिर कहीं एक ट्वीट भी आया कि हमारे जो कमजोर लीडर हैं या ऐसे कुछ जो ट्वीट पर चलते हैं वो नहीं, जो मिलिट्री ग्राउंड पे होगा वो होगा। तो कुछ अफवाहें भी हैं, बट शायद कुछ रियलिटी भी है कि एक टसल चल रही है विद इन इरानियन लीडरशिप कि इस सारे मुद्दे पे आगे कैसे जाया जाए। एक बड़ा पोर्शन है गार्ड का रेवोल्यूशनरी जो चाहता है, कहता है कि हमें झुकना नहीं है, हमें लड़ते रहना है। इन दैट केस अगर वो साइड डोमिनेट कर जाता है तो ऑब्वियसली ईरान को नुकसान बहुत होगा, बट एक वॉर बड़ी होगी। और जैसे हम सब समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशानी औरों के अलावा गल्फ कंट्रीज की है। ये जो आपकी अबू धाबी, दुबई वगैरह हैं, सब बेरूत की तरह बन जाएंगी। बिल्कुल ठीक। ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी है, ये केवल नेवल ब्लॉकेट नहीं है, ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट है जो बाकी देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये प्रोफेसर त्रिपाठी जी, ट्रंप ने अपना डेलीगेशन भेज दिया, दूसरे राउंड की बातचीत भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। दोनों में से कोई एक ही बात सही हो सकती है ना, या तो उन्हें भरोसा है इसलिए अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, या बी उन्हें भरोसा नहीं है इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं, सशंकित हैं। नहीं मीनाक्षी जी, बिल्कुल नहीं। ट्रंप को अपने लाडले मुनीर पर पूरा भरोसा है, बहुत मुनीर को प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि माय डियर फील्ड मार्शल। तो मुझे लगता है कि पूरा भरोसा है, और हमेशा रहा है अमेरिका का जो पाकिस्तान 19 कोल्ड वार, इसके बाद वॉर ऑन टेरर, इसके बाद अब ईरान, ये टसल जो चल रही है। तो हर वॉर में पाकिस्तान ने अमेरिका को हमेशा एक अपना स्ट्रेटजिक स्वीट स्पॉट माना है, और पाकिस्तान साबित भी हुआ, जैसे उसकी पॉलिसी रही है, उसकी जैसे ज्योग्राफी रही है। हाँ, इस वॉर में मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वॉर में कहीं ना कहीं बहुत फंस गया पाकिस्तान, क्योंकि उसको जो एतवार करना था वो नहीं हो रहा उस पर। ईरान को डर है, ये देखो सवाल एकदम रिवर्स है। ईरान को संदेह है इस पर, किस पर? पाकिस्तान पर, क्योंकि अभी 4 महीने पहले दोनों आमने सामने थे, और मात्र इसी वॉर के अंदर 40 दिन का जब वॉर हुआ था,
तो मुनीर ने, शहबाज ने कहा था कि जिसको बहुत प्यार है, लगाव है ईरानी सियाओं से, तो आप चले जाइए वहां पर। ये पाकिस्तान में बोला गया था। तो जो दरारें रिफ्ट है वो पाकिस्तान ईरान के अंदर है। वो भले ही गले मिल रहे हैं, ठीक है, वापस में एक दिखा रहे हैं अभी जो मुनीर गए थे, लेकिन रिवर्स में ईरान के अंदर चर्चा है कि कहीं ये मुश्तबा खमैनी के लोकेशन लेन तो नहीं आया हुआ है। तो पाकिस्तान और अमेरिका का जो संबंध है ये बहुत ही ट्रस्टेड है, आप समझिए, यहां पर कोई दरार नहीं। स्पेशली उस समय जब पाकिस्तान में मिलिट्री जो पावर है वो चरम पर हो। इस समय वही देख रहे हैं मुनीर को सब, इसलिए मुनीर के साथ डिनर करते हैं, मुनीर को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरे लाडले हो। तो मुझे लगता है कि मैं फिर से बता रहा हूं कि अयूब खान से लेकर के अभी तक ये जो हुकूमत रही पाकिस्तान की, अमेरिका के लिए पूरी पसंद है। अब बात लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब टेबल की बात आ गई है तो यहां पर देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि पूरी तरीके से ये जो ट्रंप है ना, बहुत पूरी तरीके से फंसा हुआ है। इसको लगता है कि मैं क्या ऐसे कर दूं, क्या बोल दूं, उस सारी जो धमकियां उनसे कोई असर नहीं है, क्योंकि सब आपने ब्रिज उड़ा दिया, आपने लोगों को मार दिया, सब कुछ आपने कर दिया, सिर्फ आपने एटम यूज नहीं किया, और वो आपको करना भी नहीं, वो क्योंकि सब दुनिया जानती है ये होने वाला नहीं है।